हेलो गाइस, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट कर लिया था और जो आपका 12.1 है और जो 12 चैप्टर है वो किसके ऊपर बेस है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो हमने 12.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने 12.2 का इंट्रोडक्शन किया था, वो उसके ऊपर किसके ऊपर बेस है, एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 12.2 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। देन एक्सरसाइज जो 12.2 है इसमें आपके टोटल 14 क्वेश्चन है एंड बाय वन करके हम सारों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस है, रेडियस आपके पास गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड थीटा जो आपका एंगल बना है, एरिया ऑफ सेक्टर बना है। हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और आपके पास सेक्टर का जो एंगल है वो क्या गिवन है, 60 डिग्री, और हमें फाइंड करना है उसका एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। जो ये सर्कल होता है, सर्कल के सेंटर से यहाँ पर ये जो आपका क्या है, ये एंगल बना हुआ है, ये एंगल क्या है आपका 60 डिग्री, और इसकी जो ये रेडियस है वो रेडियस कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर, और आपको इसी का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये था हमारे पास। तो थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, हम पाई को 22/7 लेते हैं एंड आर स्क्वायर मतलब कि 6 इंटू 6 हो गया। यहाँ से आपका 0 से 0 कैंसिल होगी, 6 से यहाँ पर 6 और 6 से ये 6 कैंसिल। अब 22 की इंटू 6 और अपॉन 7, ये हो जाएगा आपका 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो ये एरिया है हमारे पास, इसका आंसर कितना आया, 132/7 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वूज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। अगर क्वाड्रेंट की बात की जाती है तो क्वाड्रेंट क्या होता है, किसी सर्कल का 1/4 पार्ट। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका क्वाड्रेंट का पूछा गया है, मतलब इसका 1/4 पार्ट। ओके, और इसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है। तो सर्कमफ्रेंस से सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, उसके बाद फिर क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है, जो इसका सर्कमफ्रेंस है ऑफ अ सर्कल, ये है आपके पास 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, वो कितना आपका 22। अब 2 पाई आर से हम क्या निकाल लेंगे, हमारी आर की वैल्यू। अब पहले पाई की वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। देन आर इधर रह जाएगी और 22 × 7 डिवाइडेड बाय 22 × 2। हमारा जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में चला गया, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो 22 से 22 कैंसिल एंड 7/2। आर हमारी कितनी निकल गई, 7/2। तो रेडियस हमारी कितनी निकल गई, 7/2। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। देन 1/4 पाई कितना है 22/7 और आर कितनी निकली हमारी 7/2। देन 7/2 अपॉन 7/2। देन आपका यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से यहाँ पर 11 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ऊपर हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना था, देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने निकाल दिया है। ओके गाइज, देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्वेट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो आपके पास एक क्लॉक है, क्लॉक में आपके पास एक मिनट हैंड है, वो आपकी 14 सेंटीमीटर उसकी क्या दी गई है, लेंथ दी गई है। अब जो
आपकी क्लॉक है वो एक सर्कल की तरह दिखाई देती है हमारे पास, तो सर्कल के सेंटर से होती हुई जाएगी एक क्लॉक की हैंड और वो आपको 14 सेंटीमीटर देगी, मतलब कि रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी थर्ड क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी यहाँ से आपके पास 14 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे बोला गया है कि 5 मिनट में ये कितना एरिया कवर करेगी। अगर लेट कीजिए यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है और यहाँ 1 पर है, 1 से 2 पर जाएगी, तो ये मिनट हैंड है, 1 से 2 पर जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया पूछ रहा है। अभी इसकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ है, अब फिर ये कह रहा है 5 मिनट बाद ये इस पोजीशन पे हो जाएगी, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जाने के लिए उसने कितना एरिया कवर किया वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ, माइनली हमें सेक्टर का ही निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर का, बिकॉज इसकी पोजीशन ऐसी बन गई है। किसी सर्कल में अगर हम ऐसी पोजीशन देखते हैं वो एरिया ऑफ सेक्टर ही होता है। अब हमें इसमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें चाहिए अपना थीटा तो हमारे पास है ही नहीं, इसमें गिवन नहीं है। तो आपको एक बात बता दूं कि जो आपका क्लॉक होती है, क्लॉक में 1 मिनट में हमेशा जो एंगल होता है वो 6 डिग्री का बनता है। किसी भी क्लॉक में जो एंगल होता है 1 मिनट में वो 6 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 6 डिग्री का। अब आपसे इसमें 5 मिनट्स की बात हुई है, तो 5 मिनट्स में कितने का बनेगा, एंगल इन 5 मिनट वो बनेगा आपका 6 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपका बनेगा यहाँ से 30 डिग्री। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपका, 30 डिग्री का। अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, रेडियस भी है और हमारे पास क्या है, थीटा भी गिवन है, और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। देन एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देन थीटा हमारे पास है 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर। तो ये 0 से 0 गया, ये 3 पे, ये गया 12 पे। उसके बाद 7 1 जा, ये गया हमारा 14, 2 पे गया। उसके बाद 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ से हम करेंगे, यहाँ से हमारा 3 गया और यहाँ पर हमारा 11 हो गया। तो हमारे पास टोटल कैलकुलेशन क्या आ गई, यहाँ से हमारे पास 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 3। अब 11 की 4 से करेंगे, देन 11 4 जा 44, 4 कैरी, देन 11 1 जा 11 एंड 4 आपका 115 है ना, कितना हो गया 15 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ सेक्टर, आपको बोला गया था कि 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी वो क्लॉक, कितना करेगी 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके गाइस, देन हमारे पास 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट निकालने हैं और हमें पाई की वैल्यू इसमें क्या लेनी है, 3.14 लेनी है, मतलब 22/7 नहीं लेनी है। जिसमें हमें मेंशन होता है कि पाई की वैल्यू इसको लेके चलो, तो हम उसको ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन में है, अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ एंगल राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो हमें 2 अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 4 में। सबसे पहले हमारे पास जो रेडियस है आपके पास 10 सेंटीमीटर और आपके पास एंगल, हमें एंगल क्या बन रहा है सेंटर पे, एंगल ऑन अ सेंटर कितना बनना हमारा 90 डिग्री का, बिकॉज आपसे बोला है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे वो ऐसे एंगल बना रहा है, मतलब कितने का बना रहा है 90 डिग्री का, इस टाइप से। तो आपसे बोला गया है क्या, माइनर सेगमेंट निकालो, और दूसरा बोला है आपको मेजर सेक्टर निकालो। तो अभी तक जो हम कर रहे थे, हम निकाल रहे थे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है वो नॉर्मल आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसने मेजर बोला है, मेजर सेक्टर सेकेंड पार्ट में, तो मेजर सेक्टर का हम डिस्कस करेंगे और जो माइनर सेक्टर है उसका भी डिस्कस करेंगे। वैसे हमने इसके फॉर्मूले इसके इंट्रोडक्शन में कर लिए थे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है हमें उसमें निकालना है माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो तो अपना सेक्टर का फॉर्मूला होता है, -1/2 साइन थीटा, -1/2 साइन थीटा। अब देखो
हमारे पास क्या है, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है हमारे पास -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाहर निकाल देंगे और अंदर बचेगा थीटा पाई अपॉन 360 और यहाँ से बचेगा 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा। अब हम इसको लेके चल रहे हैं, अपना फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं क्योंकि माइनस सेगमेंट निकाल रहे हैं हम। तो अपने पास आर क्या है, 10 है, डन 10 का स्क्वायर इनटू थीटा हमारे पास कितना है 90/360 और इनटू पाई की वैल्यू क्या लेनी है हमें, पाई की वैल्यू इसमें लेनी है 3.14, पाई की वैल्यू हमें क्या लेके चलनी है 3.14, यहाँ पर रखेंगे 3.14 -1/2 साइन 90। अब आपके पास जो साइन 90 होता है वो होता है 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में कर लिया था। अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखो 0 से 0 गया आपका, यहाँ 1 से यहाँ पर आ गया 4, ये आ गया आपका 3.14 डिवाइडेड बाय 4 -1/2 इंटू 1 विच इज़ 1/2 और 1/2 को करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.5, यहाँ है 100 क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 हो गया। अब आपको 4 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर अगर हम 314 को 4 से डिवाइड करते तो आपका 78.5 होता है, पर अगर यहाँ पर पॉइंट है कह रहे हैं ना 3.14 तो आपके क्या हो जाएगा 2 एक्सटेंड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 0.785। ओके, अगर हम 314 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 78.5 होता है और यहाँ पर क्या है पॉइंट अगर यहाँ लगा होगा तो पॉइंट 2 स्टेप आगे आ जाएगा तो यहाँ लग जाएगा -0.5 और इंटू कर देंगे 100। अब इनको माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 तो था हमारा, अब 5 एज इट इज़, 8 भी एज इट इज़ और 7 में से हमारे 5 गए तो 2 और ये 0 पॉइंट, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन आपका यहाँ से आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तो हमारा निकल गया माइनस सेगमेंट। अब हमें मेजर सेक्टर निकालना है। मेजर सेक्टर के लिए जो हमारा थीटा 90 डिग्री है, मेजर सेक्टर क्या होता है कि ये तो 90 बना रहा है, ये तो माइनर की बात हुई है। अब माइनस सेगमेंट की बात हुई है, माइनस सेक्टर की बात हुई है, वो माइनर में हुई है, उसका थीटा वही रहेगा जो आपका दिया हुआ है। जैसे हमने ये जो निकाला ये हमने माइनस सेगमेंट निकाला, ये निकाला हमने, ठीक है। अब हमें मेजर सेक्टर निकालना, मतलब ये पोर्शन जो ये बचा हुआ पोर्शन है ना, ये मेजर होता है, बड़ा पोर्शन मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर निकालना है, ये इसमें जो आपका एंगल बनेगा वो 90 नहीं बनेगा, 90 के अलावा जो बचा हुआ है वो इसका एंगल बनेगा। तो मेजर सेक्टर में आपका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ लिख देते हैं हम। मेजर सेक्टर निकालते हैं, हमारा मेजर सेक्टर जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा 360 माइनस ओरिजिनल थीटा। अब ओरिजिनल थीटा हमारे पास कितना है 90 डिग्री। अब इसमें से 90 अगर माइनस करते हैं तो आपके पास थीटा की वैल्यू इसमें कितनी आती है 270, कितनी आती है 270, और इसका फॉर्मूला भी वही लगेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस फ़र्क इतना है कि थीटा हम वो लेंगे जो आपका बचे हुए के जो हमने लिया है उससे बचा हुआ है, ठीक है। अब लिया तो हमने 90 था, लिए उससे बचा हुआ कितना हमारे पास 270, तो 270 लेके चलेंगे। अब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यही रखेंगे। थीटा की वैल्यू क्या है 270 अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 लेंगे, 3.14 लेंगे बिकॉज आपके पास ये गिवन है। और आर कितनी हो जाएगी 10 इंटू 10, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये 3 पे गया, यहाँ से ये 4 पे गया 9 की टेबल से। देन ये हो जाएगा आपका 3/4 इंटू 314, बिकॉज मैंने 10 और 10 की मल्टीप्लाई 3.14 से कर दी। अब मैं क्या कर दूँ, सीधा 4 की डिवाइड इससे कर दूँ, एक ही बात है। और मुझे पता है इससे 4 को डिवाइड करूँगी देन 3 × 78.5 होगा। ओके, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 × 15, 1 कैरी, 24 और 1 25, 2 कैरी, और 3 7 21, 22 23, और कितने के 1 के बाद पॉइंट, तो 235.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये हमारा आया है मेजर सेक्टर। और माइनर सेगमेंट हमारे पास क्या है 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ का सेकंड पार्ट हमारे पास कंप्लीट होता है।